नमस्ते बच्चों। आज की कहानी का नाम है एक्की दोक्की। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं। दो की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, इसी तरह कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। गाय ने कहा, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक की ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दो की इतनी तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी।
वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया से सिर हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? चलिए अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पहला प्रश्न, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थीं कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? अगला प्रश्न, दो की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? अंतिम प्रश्न, एक की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।